सुबह की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक दर्दनाक हादसे में 13 महिलाओं की जान चली गई। मरने वालों में 8 साल की बच्चियों से लेकर 15 साल की लड़कियां भी थीं। यह हादसा कुशीनगर जिले के नौरगिया गांव में उस वक्त हुआ जब करीब 22 महिलाएं हल्दी के दौरान होने वाली रस्म के लिए कुएं पर आई थीं। अचानक कुएं का स्लैब टूटा और करीब 22 महिलाएं कुएं में गिर गई। गांव वालों ने जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 13 लोगों को नहीं बचाया जा सका। 30 से 40 औरतें और छोटे लड़के और लड़कियां सब नीचे गिर गए। पुराना हो गया था स्लिप, टूटने वाला तो था नहीं, ऊपर से दिखाई दे रहा था बहुत अच्छा, लेकिन जब उसमें महिलाएं ज़्यादा चढ़ गई, वजन ज़्यादा हो गया तो स्लिप टूट गया। सर हम कॉल किए थे 9:10 पर और सर 10:10 हो गया सर, एक भी एम्बुलेंस नहीं आया था सर घर के सामने। कोई टॉर्च की रोशनी में तलाश करता रहा तो कोई आवाज दे देकर अपनों को पुकारता रहा। लेकिन सारे खुश नसीब नहीं थे। मासूम बच्चियां, लड़कियां और महिलाएं, सबको ये कुआं निगल गया। देखते ही देखते शादी की खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। बच्चियों समेत 22 महिलाएं इस कुएं में गिरी थी। आधी रात तक 13 लोगों के शव निकाल लिए गए थे। तलाश जारी थी। कुशीनगर जिले के नौरंगिया गांव में शादी थी। लड़के के परिवार वाले हल्दी की रस्म निभा रहे थे। घर की महिलाएं मटी कोड़वा की रस्म के लिए कुएं पर गई थीं। महिलाओं के साथ साथ छोटी बच्चियां भी थीं। कुएं के अंदर पानी भरा हुआ था। रात करीब 8:30 बजे सभी कुएं की स्लैब पर चढ़ गए। पुराना होने की वजह से कुएं का स्लैब टूट गया। स्लैब टूटने से 22 लोग कुएं के अंदर गिर गए। इसके बाद तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग भाग भाग कर कुएं की तरफ दौड़े, जिससे जो बन पड़ा वो करने लगा। महिलाओं को बचाने के लिए गांव वालों ने जान झोंक दी। जिनमें जान बाकी थी उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन आरोप है कि 3 किलोमीटर दूर से एम्बुलेंस वक्त पर नहीं आ सकी। सर हल्दी रस्म था और हल्दी रस्म में औरतें अपने निकले तो लोग हल्दी रस्म के लिए, और सर कुएं के ऊपर जो स्लीपट होता है वही धराशायी हो गया, नीचे गिर गया। और सर उसमें 30 से 40 औरतें और छोटे लड़के और लड़कियां सब नीचे गिर गए। फिर सर उसके बाद सर हम तुरंत सर एम्बुलेंस पास कॉल किए कि जो लोग निकाले जा रहे हैं वो तुरंत जाएंगे अस्पताल, और सर फर्स्ट ट्रीटमेंट मिलता है एम्बुलेंस के अंदर। तो सर ना सर उसकी सुनवाई हुई। सर हम कॉल किए थे 9:10 पर और सर 10:10 हो गया सर, एक भी एम्बुलेंस नहीं आया था सर घर के सामने। और सर नेशनल हाईवे पर घर होकर सर जब एक भी सुनवाई नहीं हो पा रहा है तो सर गांव में घर होना चाहिए। इसके एकदम बुज्जर देहात में, तब पता चलेगा कि हाँ तो वहाँ पर और लोगों का डेथ हो गया होता। सर नेशनल हाईवे से घर है सर, और सर हमारे यहाँ से नौरंगिया से कोटवा सर पड़ता है 3 किलोमीटर, और सर वहाँ पे हॉस्पिटल है सर, ब्लॉक का हॉस्पिटल है सर। वहाँ से भी सर एक भी एम्बुलेंस नहीं आया और वहाँ से कोई सर ट्रीटमेंट ही नहीं मिला हम लोग को। जिस परिवार में कुछ देर पहले तक मंगल गीत गाए जा रहे थे वहाँ मातम पसर गया। पूरे गांव और बिरादरी में कोहराम मच गया। थोड़ी देर पहले इठलाती गाती बच्चियां अब बेजान होकर फर्श पर गिरी पड़ी थीं। गांव में परमेश्वर कुशवाहा को वहाँ हल्दी थी और माटी कोड़ने की रस्म जो होती है, तो गांव की महिलाएं आई थी, भांगड़ा हो रहा था वहाँ। वो कुआं था, उस पर स्लैब था, उसमें अत्यधिक लोग चढ़ गए और स्लैब टूट के गिर गया। कुएं के अंदर लोग पानी था, पानी में चले गए लोग, और जब तक सूचना जो है 13 लोगों की मृत्यु हुई है। हादसे के बाद गांव में मातम है। गांव वाले गुस्से में भी हैं। उनका आरोप है कि एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंची। हालांकि प्रशासनिक अमला पहुंच गया। डीएम से लेकर एडीजी तक मौके पर मुआयना करने पहुंचे। अफसर आए तो रेस्क्यू में भी तेजी आई, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से भी हादसे पर ट्वीट आया। घटना पर दुख जताते हुए सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था, और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया, और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था, और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही और ब्रॉड डेड वो था। लोग जो घायल है और जो यहाँ का जो काम है उसको देख लें। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी क्लोज नहीं किया गया। उसके बाद जिनकी भी अगर लापरवाही है उस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी।
और जो मृतक परिजन हैं उनको हर एक मृतक को 4 लाख रुपए का राहत आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। एक ही परिवार की कई महिलाओं की मौत हो गई। 8 साल की छोटी बच्ची की जान भी चली गई। 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाली बच्चियों के घरों में भी मातम पसर गया। जिस गांव में बहू का इंतजार हो रहा था, वहां मौत झपट्टा मारकर मंगल गीत गाती महिलाओं को ले गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।